हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन की मैथमेटिक्स की क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने इनइक्वालिटीज और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, if x, y and z are positive quantities. Positive quantities such that x plus y plus z is equals to 1. Then prove that x upon 2 minus x plus y upon 2 minus y plus z upon 2 minus z is greater than and equal to 3/5। देखिए, ये अपने पास एक क्वेश्चन है, इसका प्रूफ देखते हैं अपन। प्रूफ पिछले लेक्चर में अपन ने इनइक्वालिटीज में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें अपन ने वास्टॉस इनइक्वालिटीज और उसके अलावा एक दो इनइक्वालिटीज और उनसे बेस्ट अपन ने प्रॉपर्टीज सीखी थी। वहां अपन ने आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर एक सेकंड सीखी थी कि यदि मैं लिख देता हूं इफ A1 वी नो दैट, हम लिख देते हैं, हम जानते हैं क्योंकि अपन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। वी know that if A1, A2, A3 and so on An are positive quantities and ये जो आपका m है, and m एक और कोई नंबर ले लेते हैं, and m is any positive number which is not belonging to our open interval 0 to 1, then अपने पास एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि a1 पावर m प्लस a2 पावर m प्लस a3 and so on with an raised to power m upon n is greater than a1 plus a2 plus a3 and so on with plus an upon n की होल पावर हो जाता था आपका m। क्लियर? ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी कि अगर m का मान आपका 0 से 1 के बीच में नहीं हो तो ये वैल्यू ग्रेटर देन होती है इस वैल्यू से, और अगर m का वैल्यू बिलोंग कर जाए 0 और 1 के ओपन इंटरवल को तो ये वैल्यू लेस देन हुआ करती थी इस वैल्यू से। क्लियर? तो ये चीज अपन सीख चुके, तो ये अपन प्रॉपर्टी जानते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अपन इस प्रॉपर्टी का अपने अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं। देखिए, मैं अपने पास क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो मैं इन पर इनको अप्लाई कर रहा हूँ। एक्स वाई जेड आपकी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, तो अगर मैं इनके इनवर्स पर अप्लाई करूं तो वो भी पॉजिटिव होंगे, यानी कि एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स कितने नंबर्स हैं, 3, तो अपॉन कर देंगे अपन 3। इसको यहां से आप इसको इससे कनेक्ट कीजिए तो ये मिलेगा ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 का जो इसकी पावर है -1 वो यहां चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका m का वैल्यू है -1 विच इज नॉट बिलोंगिंग टू आवर ओपन इंटरवल 0 to 1। क्लियर? तो देखिए, मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूं, तो देखिए क्या मिलेगा, x इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस z इनवर्स अपॉन 3 है, उसको मैं इधर भेज देता हूं, एक बार आप लिख लीजिए, अपॉन 3 इज ग्रेटर देन x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अपने पास पड़ा है, क्वेश्चन ने दिया है, वो कितना है, 1 है। क्लियर? वी नो दैट, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 1/3 का इनवर्स। क्यों? क्योंकि वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 विच इज आवर given quantity. Clear? Then
ये 1/3 का इनवर्स है तो ये उलट जाएगा, यानी कि ये 3/1 हो जाएगा। कहने का मतलब 3 हो जाएगा, और इस 3 को मैं इधर भेजूंगा तो ये 3 इंटू 3 आपका 9 हो जाएगा। कहने का मतलब है x इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस z इनवर्स। इसको मैं कह सकता हूँ ये ग्रेटर देन होगा किससे, 9 से। इसको अपन कुछ इक्वेशन नाम दे देते हैं। इसको आप चाहे तो इक्वेशन पट, अच्छा इसको तो अपन ने वैसे भी यहीं पे यूज ले लिया है। इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपको जो प्रूव करना है थोड़ा उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है ऐसे कोई 3 नंबर्स दे रखी है, x/2 - x, y/2 - y एंड z/2 - z। ये मान लीजिए कोई 3 नंबर्स हैं। क्लियर? तो अपन यहीं पे काम कर लेते हैं। मैं लिख देता हूं अगेन आपके पास x, y एंड z पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इनसे मिलकर ये 3 नंबर्स बनी है। तो इनको मैं यूज दे रहा हूं। देखिए मैं इसका इनवर्स इस पर अप्लाई कर सकता हूं, यानी कि इनका आपको उल्टा लेना। तो उल्टा क्या आएगा? 2 - x/x। क्लियर? 2 - x/x का कर लेते हैं अपन इनवर्स, ये ले लिया, प्लस 2 - y/y इनवर्स प्लस 2 - z/z इनवर्स डिवाइडेड बाई 3। इसको भी आप इसी से कनेक्ट कीजिए तो क्या मिलेगा? डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? इनको आप वापस एक साथ ऐड कर लीजिए। 2 - x/x प्लस 2 - y/y प्लस 2 - z/z। a1 प्लस a2 a3 एंड सो ऑन an डिवाइडेड बाय कितना है? 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 की होल पावर कितनी हो जाएगी? -1। क्लियर? क्यों? a इस पर क्यों अप्लाई हुआ? क्योंकि पावर है आपकी -1 एंड -1 इज नॉट बिलोंगिंग टू अवर ओपन इंटरवल 0 to 1। देन ये इस केस में क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। तो देखिए अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहले अपन ग्रेटर देन के इधर वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको RHS को सोल्व कर रहा हूं। तो देखिए क्या मिलेगा? मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2/x माइनस x/x यानी कि ये x कट जाएगा तो आएगा कितना? 1। क्लियर? तो यहां से मिलेगा एक माइनस का x/x, यहाँ मिलेगा -y/y माइनस z/z, जो कि आपस में कट जाएंगे। तो एक -1 और माइनस का 3 मिलेगा, और इस यहां से मिलेगा आपका 2/x प्लस यहां से मैं इसको लिख देता हूं 2/y प्लस यहां से मिलेगा आपका 2/z। ये -x/x -1 -y/y -1 -z/z -1 ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 डिवाइडेड बाई है आपके पास 3 का आपके पास पड़ा है होल इनवर्स। क्लियर? देखिए होल इनवर्स है, तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी आपको? ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन। अच्छा, इसके इक्वालिटी ग्रेटर देन के इधर की ओर अपॉन में 3 पड़ा है, उसको मैं उधर भेज देता हूं, तो ये उधर जाकर ऊपर जाएगा। और समथिंग अपॉन 3 का इनवर्स है, तो ये 3 जाएगा ऊपर, 3 ये वाला और 3 ये ऊपर वाला, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये कितना बचेगा आपका? 2/x प्लस 2/y प्लस 2/z माइनस 3 का इनवर्स अभी आपके पास पड़ा है। क्लियर है? तो देखिए इसकी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं यहां से इसको इरेज कर लेता हूं। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए यहां से देखिए अपने पास क्या है? इज ग्रेटर देन एंड समथिंग। तो अपन वापस यहीं से लिखते हैं। एक बार मैं इधर वाला लिख लेता हूं। आपके पास इधर क्या बचा है? इधर बचा आपके पास 2 - x/x इनवर्स प्लस 2 - y/y इनवर्स प्लस 2 - z/z इनवर्स डिवाइड का 3 आपने उधर भेज दिया, तो खाली यही बचा। तो आ जाएगा आपका 2 - x/x का इनवर्स है, तो इनको भी मैं उलट देता हूं। इनवर्स है तो ये उलट जाएगा, तो ये आ जाएगा x/2 - x प्लस y/2 - y प्लस z/2 - z इस ग्रेटर देन ये पड़ा आपके पास 9 आपके पास पड़ा है। और ये कितना आ जाएगा? देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसका आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये 2 के साथ पड़ा है आपके x अपॉन में, तो उसको ऊपर भेजूंगा तो x इनवर्स लिख सकता हूं प्लस
टू वाई इनवर्स प्लस टू जेड इनवर्स, इन सबको मैंने ऊपर भेजा, माइनस का पड़ा है आपके पास 3 और उसका होल इनवर्स आपके पास पड़ा है। तो देखिए क्या आएगा, इज ग्रेटर देन 9 इंटू यहां से आपका 2 कॉमन है तो आएगा एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स माइनस 3 होल इनवर्स। अब इक्वेशन फर्स्ट कहती हैं कि एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स प्लस जेड इनवर्स दैट इज ग्रेटर देन 9। इक्वेशन फर्स्ट का अपन यहाँ यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन अगेन ग्रेटर देन 9 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा आपका यहाँ से कितना 9 माइनस 3 का पड़ा है आपके पास इनवर्स, कहां से बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या मिलेगा, इस ग्रेटर देन 9 है आपके पास, ये कितना हो जाए 18 माइनस दैट इज 15 का इनवर्स दैट इज 1/15 दैट इज 1/15। तो मैं कह सकता हूं इसको आप 3 से काट दीजिए तो आपका जाएगा 3/5 और इधर है आपके पास x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई प्लस z अपॉन 2 माइनस जेड इज ग्रेटर देन मिला है आपको 3/5, इज ग्रेटर देन मिला है आपको 3/5। तो देखिए आपको प्रूव करना था कि ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/5। अभी आपने ग्रेटर देन प्रूव कर लिया है। अब देखें इफ यानी कि यदि मैं x y और z, आपके पास एक कंडीशन थी, क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 1। ऐसा कब हो सकता है जब अपन x y और z की जगह 1/3 अप्लाई करें। तो इफ x is equals to y is equals to z is equals to 1/3 then our inequality then our inequality will be changed in equation। अगर मैं x y और z की जगह 1/3 पुट कर दूं तो जो अपनी असमीका है वो अपनी दी गई समीकरण में बदल जाएगी, किसमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। क्या आ गया आपके पास, इक्वालिटी। तो कहने का मतलब इसको अपन क्या लिख देंगे, x अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई प्लस z अपॉन 2 माइनस जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3/5 और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के बाद अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको समझिए, मैं इसमें फिलहाल थोड़ा इंक भर लेता हूँ। इसी तरह से इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जब तक आप प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तब तक अपन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि आपको इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज तो आनी ही चाहिए। क्लियर। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है s का वैल्यू दे दिया आपका a1 to an। मैं इसको इरेज कर लेता हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ मैं लिख देता हूं यहां पर, इफ s is equals to a1 plus a2 plus a3 and so on with plus an then prove that यदि s बराबर a1 to an कोई नंबर्स हो तो आपको सिद्ध करना है कि s अपॉन s माइनस a1 प्लस s अपॉन s माइनस a2 प्लस एंड सो ऑन विद s अपॉन s माइनस an इज ग्रेटर देन n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। क्लियर। ये आपको
प्रूव करना है। इज ग्रेटर देन हो जाएगा आपका n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। क्लियर? तो देखिए अपन इसका प्रूव करते हैं। जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, तो जिस प्रॉपर्टी को आपने यूज किया था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो मैं फिर से कह देता हूं, वी नो दैट if m is not belonging to our open interval 0 to 1, then वही प्रॉपर्टी a1 power m plus a2 power m and so on with an power n upon n को आप ग्रेटर देन लिख सकते हैं a1 plus a2 plus a3 and so on with an डिवाइडेड बाय n का होल पावर n। क्लियर? तो वो प्रॉपर्टी में यहाँ लगा देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ नंबर्स लेट कर लेता हूँ। नंबर्स को इस बार मैं ये लेट कर रहा हूँ s माइनस a1, s माइनस a2, s माइनस a3 एंड सो ऑन विद s माइनस an। इन नंबर्स को लेट कर लेता हूँ, तो इन पर मैं ये लगा देता हूँ। तो देखिए क्या मिलेगा, s माइनस a1 का इनवर्स प्लस s माइनस a2 का इनवर्स प्लस एंड सो ऑन विद s माइनस an का इनवर्स। क्लियर? डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं आपके पास, टोटल n नंबर्स हैं। टोटल नंबर कितना है, n इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, s माइनस a1 प्लस s माइनस a2 प्लस एंड सो ऑन विद s माइनस an डिवाइडेड बाय n का होल, क्या पावर ले रहे हो, इनवर्स। तो होल इनवर्स पावर ली है आपने माइनस की 1, m is equals to minus 1 which is not belonging to our open interval 0 to 1। क्लियर? तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से कनेक्ट करते हैं वापस। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से आपका आएगा, देखिए ये पढ़ा है, मैं इधर का काम कर देता हूँ। क्लियर? तो देखिए ग्रेटर देन s माइनस a1 प्लस s माइनस a2 एंड सो ऑन विद s माइनस an। देखिए s प्लस s प्लस s प्लस कितने टाइम्स तक जुड़ रहा है, n टाइम्स तक। n टाइम्स तक आपका s हुआ, तो इसको ऊपर लिख देते हैं ns। s प्लस s प्लस s प्लस कितने टाइम्स तक, n, तो ये हो जाएगा ns माइनस यहाँ बचेगा a1 माइनस a2 माइनस a3 एंड सो ऑन विद, तो माइनस ले लेता हूँ मैं कॉमन, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन विद an डिवाइडेड बाय पड़ा है आपका n और इसका पड़ा है आपके पास होल इनवर्स। क्लियर? देन इज ग्रेटर देन, ये ns तो आपके पास है ही है, माइनस a1 प्लस a2 प्लस n3 सो ऑन विद an। इसका वैल्यू आपके पास पड़ा है, क्वेश्चन में दिया है कितना है, s है। तो यहाँ भी अपन पुट कर देते हैं s अपॉन पड़ा है आपके पास n और उसका पड़ा है आपके पास होल इनवर्स। तो देखिए क्या मिलेगा, इज ग्रेटर देन। अच्छा इधर आ जाइए, इधर क्या पड़ा है आपके पास, इधर है आपके पास s माइनस a1 इनवर्स प्लस s माइनस a2 इनवर्स प्लस एंड सो ऑन विद s माइनस an का इनवर्स डिवाइडेड बाय n है। तो अपन एक काम करते हैं कि जो अपॉन वाला n है मैं इसको उधर भेज देता हूं, तो ये चला गया ऊपर। तो इधर क्या बचेगा, s माइनस a1 का इनवर्स है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन s माइनस a1 प्लस 1 अपॉन s माइनस a2 प्लस एंड सो ऑन विद 1 अपॉन s माइनस an, और जो डिवाइड का n था उसको अपन ने उधर भेज दिया। क्लियर? अब देखिए, अब ये बचा है, यहाँ देखिए यहाँ इनवर्स है तो ये भी उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा n अपॉन ns माइनस s। क्लियर? ये उलट जाएगा ना, इनवर्स है तो ये भी उलट जाएगा, दैट इज n इंटू n स्क्वायर। और यहाँ से नीचे से देखिए आपका s कॉमन आ रहा है, तो मैं यहीं पे ले लेता हूं, ये है आपके पास ns माइनस s, तो s आ रहा है आपका कॉमन, तो बनेगा क्या, n माइनस 1। क्लियर? अब देखिए n इंटू n हो जाएगा आपका n स्क्वायर, और ये जो डिवाइड का s पड़ा है आपके पास, ये एक्चुअली पूरा टर्म इसको आप ऐसे लिख लीजिए, n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड का जो s पड़ा है इसको मैं उधर भेजूंगा, तो बट्टे में है डिवाइड में, तो उधर जाएगा ऊपर की ओर गुणा होगा, तो अंदर गुणा करेंगे तो ऊपर जाएगा कहाँ, इन सब के साथ गुणा होगा, तो भेज देते हैं। तो आ जाएगा s अपॉन s माइनस a1 प्लस s अपॉन s माइनस a2 प्लस
and so on with s upon s minus a m is greater than n into n हो जाएगा आपका n स्क्वायर अपॉन ये पड़ा है आपके पास n माइनस 1 और यही आपको प्रूव करना था, देन दैट इज हैंस प्रूव। तो ये थी इनइक्वालिटीज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और उन पर बेस्ड आपके जैन व्यू में आए हुए कुछ क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस और उनके प्रूफ विद प्रॉपर्टी आपको समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।